बालाजी पंडोकर सरकार एवं श्री हाथीवान महाराज की असीम अनुकंपा से पिछले 28 वर्षों से हर वर्ष हो रहे श्री पंडोकर सरकार धाम महोत्सव का आयोजन श्री पंडोकर धाम में इस वर्ष भी होने जा रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार, मानव कल्याण एवं हिंदुत्व को लेकर होने जा रहे इस महोत्सव में मंगल कलश यात्रा, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रवचन देश के ख्याति प्राप्त संतों के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही देश के ख्याति प्राप्त भजन गायकों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति एवं भक्ति संगीत कीर्तन के साथ ही रामलीला का मंचन भी पंडोकर धाम पर चलने वाले इस महोत्सव में सुनने और देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले श्री पंडोकर सरकार धाम महोत्सव के दौरान होने वाले इस कार्यक्रम में 23 अप्रैल को श्री पंडोकर सरकार धाम में मंगल कलश यात्रा, 24 से 30 अप्रैल को भागवत कथा, वृंदावन से पधार कर कृष्ण प्रिया पूज्य दीदी के द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। वृंदावन धाम से पधार रहे अर्पिताचार्य जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 28 से 30 अप्रैल साध्वी पीताम्बरा दीदी के मुखारविंद से की जाएगी। भक्तिमय संगीत संध्या एवं अन्य आयोजन इस प्रकार है, जहां 25 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रसिद्ध भजन गायक जीतू खरे की उपस्थिति में भजन गायन होगा। वहीं प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की प्रस्तुतियां भी रहेगी। प्रसिद्ध भजन गायक संजू बघेल एवं ग्रुप की प्रस्तुति रहेगी। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री लखबीर सिंह लखा की प्रस्तुति होगी और 24 अप्रैल से 8 मई तक अलग अलग धार्मिक प्रस्तुतियों के अलावा जादूगर नाइट एवं रामलीला का मंचन श्री पंडोकर धाम पर प्रतिदिन शाम 8 बजे से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आज मुझे बहुत लंबे समय बाद भोपाल में अपने प्रिय सभी सोशल मीडिया के एवं प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नारद बंधुओं से, जिम्मेदार सभी पत्रकार बंधुओं से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच में पंडोकर धाम में मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया में प्रतिवर्ष सन 1997 से श्री राम महायज्ञ पंडोकर धाम महोत्सव का आयोजन पंडोकर धाम की भूमि पर प्रतिवर्ष होता रहा। आज 28वां महोत्सव पंडोकर धाम में 23 अप्रैल से 8 मई तक पंडोकर धाम महोत्सव पंडोकर धाम की भूमि पर भारतीय सनातन, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रहित में, लोक कल्याण और जनहित में महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भोपालवासी, सभी देशवासी, सभी ईश्वर भक्त, ईश्वर प्रेमी पंडोकर धाम की भूमि के लिए आपको आमंत्रण करते हैं। यज्ञ का, महोत्सव का, मेले का सभी लोग लाभ उठावें। आपके माध्यम से ये भोपाल से आप सबके द्वारा जन जन तक लोक कल्याण की भावना से अपील करने और आह्वान करने और समस्त लोगों को सूचना यज्ञ की देकर के आयोजन की गतिविधियां, पत्र, पंपलेट इत्यादि वितरण करा करके आयोजन 23 अप्रैल से 8 मई तक होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं में हमारे सभी भक्तगण, ट्रस्टीगण, दूरदराज के शिष्य और अनुयायी, पंडोकर धाम पर आस्था श्रद्धा रखने वाले भक्तों का तांता पंडोकर धाम में प्रति माह अमावस्या से पंचमी तिथि होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। ये सब लंबे समय से आप लोगों से चर्चा नहीं हो पा रही थी। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियों में जो पंडोकर धाम परिवर्तन हुआ है और होने वाले पंडोकर धाम के महोत्सव के विषय में आप सबको सामूहिक रूप से आमंत्रण लेके भी आए हैं कि आप सब भी पंडोकर धाम पधारें, वहाँ का लाभ उठावें, हनुमान जी की आरती करें, यज्ञ का दर्शन करें, आहुति करें और साथ ही वहाँ का जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसका भी आप सबसे एक लाइन और मार्गदर्शन की भी कामना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर।
पंडोकर धाम में जो यज्ञ है, यज्ञ ही एक विशेष है और जो जैसा यज्ञ होता है वही यज्ञ है। लोक कल्याण, जनहित में, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए श्री राम महायज्ञ 1111 कुंडीय महायज्ञ 2013 में किया गया था। उसकी ही वर्षगांठ के रूप में और पंडोकर धाम महोत्सव के रूप में नया नाम देकर के ये आयोजन को कराया जाता है, जिसमें आप सब लोग भागीदारी होते हैं, आप लोग उसमें सहयोग करते हैं और जो यज्ञ में बैठना चाहते हैं उनको भी मौका प्राप्त होता है, क्योंकि बड़ा समय लगता है। अब तो सहज हर जगह यज्ञ होते हैं, भगवान की कृपा से ये बहुत अच्छा समय परिवर्तित हुआ है। नहीं तो लोग यज्ञ के लिए, कथा के लिए तरसते थे, परीक्षित बनने के लिए तरसते थे। और यहाँ जो हमारी कला है, भारतीय संस्कृति, नाटक, मंचन, रामलीला मंचन, रासलीला, बुंदेलखंडी नृत्य इत्यादि, कव्वाली, गजल और जिसको हमारे यहाँ बोला गया है लोकगीत, और अनेक अनेक जगह से भक्त आते हैं। वो अपनी अपनी पद्धति से क्षेत्र वाइज जिस क्षेत्र से विद्वानों को बुलाया गया है, कलाकारों को बुलाया गया है, तो वो अपना उस मंच के माध्यम से, उस मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में अपने प्रस्तुति करते हैं। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि जो व्यक्ति राजस्थानी कल्चर में भजन सुनेंगे, वहाँ की नवदा भक्ति के रूप में जो गायनकर्ता होते हैं, कथक वाले हैं, तो ये जो छोटे बच्चे हैं जो और भी अनेक प्रकार के नृत्य में चक्कर में पड़े रहते हैं, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, यदि उसको अनुसरण करेंगे, उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो बच्चों के अंदर एक नई पद्धति की ऊर्जा जागृत होती है। पंडोकर धाम में प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3 लाख लोग उस मेले में आने की अभी तक देखा गया है। मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। इस बार अभी चुनाव भी चल रहा है, तो इसमें लगभग तब भी मान लीजिए क्षेत्रीय मेला सबसे बड़ा मेला है। ग्वालियर संभाग का मेला सबसे बड़ा मेला पंडोकर धाम में होता है, जो 15 दिवसीय होता है। लगभग उसमें 5 लाख लोग इस बार आने की संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय सबसे ज़्यादा समूह रहता है। हमारे यहाँ रात्रि में मेला ज़्यादा होता है, दिन में हमारे यहाँ मेला नहीं चलता है, क्योंकि ये गांव का मेला है। तो रात्रि में सबसे ज़्यादा मेला होता है, लोग झूले होते हैं, वहाँ के और भी जितने भी क्षेत्रीय जो घूमने फिरने वाले गाड़ी ट्रैक्टर लेके आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रात में ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दिन में फसल कटती है, क्योंकि चैत्र का महीना है। तो दिन में किसान लोग अपनी फसल काटते हैं और शाम के टाइम अपने मेला का लाभ उठाते हैं और रात्रि में मेला देखते हैं। बड़ा शांतिपूर्वक चलता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और दिन में ही यज्ञ चलता है, इसमें हवन करने वाले हवन करते हैं, भंडारा पाने वाले भंडारा पाते हैं, भंडारा खिलाने वाले भंडारा खिलवाते हैं, प्रसन्न कराते हैं, रूपरेखाएं तैयार करते हैं। दिन में दंगल होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो दिन में चलने वाले दिन में रहते हैं।